दोस्तों सिर्फ 24 घंटे में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज पर 50 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लगातार इसकी जो संख्या है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सुबह इसकी संख्या 2 मिलियन थी, कल इसकी संख्या 1 मिलियन थी, लेकिन अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो तकरीबन ये जो पेज है 6 मिलियन के करीब पहुंच गया है। अब देश के बड़े बड़े लोग, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एडवोकेट इस पेज के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अब इस पेज से अभिजीत दीपके और कांग्रेस जनता पार्टी के जितने बड़े नेता थे उनकी हालत ख़राब हो गई। विपक्ष में भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित इस समय सोचने पर मजबूर हो गए हैं, आखिरकार ये नई बला क्या आ गई। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पेज से इस समय अजीत भारती भी जुड़ गए हैं। अजीत भारती ने लगातार 2 वीडियो डाली हैं। अजीत भारती पहले से भी इस आंदोलन के खिलाफ तमाम मुहिम चलाते रहते थे, लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी के बाद ये जो रिजर्वेशन हटाओ के इंस्टाग्राम पेज ने एक नई क्रांति पैदा कर दी है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये रॉकेट की तरह इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे 24 घंटे में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज ने एक नई क्रांति लिख दी है। देश में उठा नया बवंडर। कांग्रेस जनता पार्टी के बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की आई सुनामी। 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर हुए 5 मिलियन फॉलोअर्स। अजीत भारती ने संभाला मोर्चा। अभिजीत दीपके और सौरभ दास के उड़े होश, घरों में बंद होने लगे कॉकरोच। कुछ ही घंटे में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़े लोग, सीजेपी की हुई हालत खराब। नई डिजिटल क्रांति को देखते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के भी उड़ गए तोते। अगर आप भी करते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का समर्थन तो कमेंट में बताइए अपनी राय। दोस्तों जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुए अभी चंद घंटे ही बीते थे। सीजेपी अपनी कथित जीत का जश्न मना रही थी। अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे चेहरे सोशल मीडिया पर छाए हुए थे, लेकिन तभी इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा नया तूफान उठा जिसने कुछ ही दिनों में पूरी बहस का रुख बदल दिया। नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि RHA, और इसकी रफ्तार देखिए। जिस इंस्टाग्राम पेज पर कुछ समय पहले लाखों लोग जुड़ रहे थे, वो अब 5 मिलियन यानी 50 लाख फॉलोवर्स के आंकड़े के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी हां, 50 लाख। जिस वक्त हमने पेज को चेक किया, हमारे पास मौजूद स्क्रीनशॉट में ये अकाउंट 4.5 मिलियन फॉलोवर्स और 108 पोस्ट पर दिखाई देता है। लेकिन जिस तेजी से इसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका हो। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर सवाल गूंजने लगा, सीजेपी के बाद क्या आप RHA बनने वाला है जेनजी का अगला बड़ा डिजिटल आंदोलन? क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ फॉलोवर्स की नहीं है, कहानी उस मुद्दे की है जिस पर भारत की राजनीति दशकों से बटी हुई है, आरक्षण। इस आंदोलन का सोशल मीडिया संदेश सीधा है, सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। RHA खुद को नागरिकों द्वारा समर्थित आंदोलन के रूप में पेश कर रहा है और उसके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है एजुटेट, ऑर्गेनाइज। लेकिन आखिर ये आंदोलन मांग क्या रहा है? समर्थकों का कहना है कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अवसर और चयन का आधार योग्यता हो और यदि किसी नागरिक को विशेष सहायता की जरूरत है तो उसकी वास्तविक परिस्थितियों पर विचार किया जाए। यानी सोशल मीडिया पर अब नई बहस खड़ी हो चुकी है, जाति आधारित आरक्षण बनाम समान अवसर और मेरिट। और इसी बहस में पत्रकार और सोशल मीडिया कमेंटेटर अजीत भारती का नाम भी चर्चा में आ रहा है। आंदोलन के समर्थन में उनकी सक्रियता के बाद इस मुद्दे की पहुंच और तेजी से बढ़ने की बात कही जा रही है। अब जरा टाइमिंग देखिए। एक तरफ कुछ दिन पहले तक सीजेपी का शोर था, जंतर मंतर था, रीले थी, प्रदर्शन था, उसके बाद जश्न की तस्वीरें आई। और दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर RHA के लाखों फॉलोवर्स और आरक्षण पर नई बहस छिड़ चुकी है। इसीलिए इंटरनेट पर सीजेपी के अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे चेहरों को लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं। कल तक मैदान सीजेपी का बताया जा रहा था, आज एल्गोरिदम पर RHA दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, असली सवाल है क्या ये 50 लाख फॉलोवर्स 50 लाख लोगों की वास्तविक राजनीतिक सामाजिक सहमति का प्रतिनिधित्व करते हैं? यही इस आंदोलन की अगली परीक्षा होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर फॉलो का बटन दबाने और देश की संवैधानिक व्यवस्था बदलने के बीच बहुत लंबा रास्ता है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व, संवैधानिक प्रावधानों और दशकों के न्यायिक फैसलों से जुड़ी है। आरक्षण के समर्थकों का कहना है कि इसे केवल आर्थिक गरीबी की योजना समझना गलत होगा। उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना के कारण सामाजिक प्रतिनिधित्व आज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आरक्षण समर्थक दूसरी तरफ सवाल पूछ रहे हैं, क्या आज की पीढ़ी के लिए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए
यही बहस अब सोशल मीडिया के बीच पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में एजेंसी के लिए सबसे बड़ा संदेश है, सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं रहा। एक इंस्टाग्राम पेज कुछ दिनों में लाखों लोगों को एक मुद्दे के आसपास खड़ा करने का दावा कर सकता है। कल सीजेपी ने यही डिजिटल ताकत दिखाई थी और आज आरएचए चर्चा में है। लेकिन किसी आंदोलन की ताकत सिर्फ फॉलोअर से तय नहीं होती, उसकी ताकत तय होती है उसके तर्क से, नेतृत्व से, उसकी पारदर्शिता से और इस बात से कि ऑनलाइन समर्थन जमीन पर कितने समय तक टिकता है। इसीलिए अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। क्या 5 मिलियन का आंकड़ा आरएचए की शुरुआत है? क्या ये आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचेगा? और क्या आरक्षण भारत में अगली बड़ी युवा बहस बनने वाला है? फैसला आने वाला समय करेगा। लेकिन सवाल आपसे है, क्या जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के लिए मौजूदा व्यवस्था जरूरी है? आप आरएचए के समर्थन में है या विरोध में? अपनी राय तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बड़ी खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।